ये कुछ वर्ड्स हैं और उसके एंटोनिम्स हैं, जैसे कि एबिलिटी, किसी चीज़ के एबल होना, एंड इसका अपोजिट है इनएबिलिटी। हैप्पी देन है अनहैप्पी। इम्पोर्ट यानी कि दरामद करना, और एक्सपोर्ट बरामद करना। इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा, एक्सटीरियर बैरूनी हिस्सा। अगर इसकी हम करके करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसके वर्ड्स मीनिंग उर्दू में करके करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा याद रखना भी ईजी हो जाएगा, और उसके अलावा हम इसको ईज़िली कर भी सकेंगे। इंक्लूड एक्सक्लूड यानी कि शामिल करना और निकालना, बाहर किसी यानी ग्रुप से कोई मेंबर एक्सक्लूड कर लेते हैं, इस तरह। जूनियर, और इसका एंटोनिम आ जाएगा सीनियर। अबव यानी कि किसी हॉरिजॉन्टली चीज़ के अबव, और उसी अबव यानी किसी टेबल के, जैसे ये हॉरिजॉन्टली टेबल होता है तो उसके अबव आ जाएगा और उसके बिलो आ जाएगा। मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा तादाद में, मिनॉरिटी यानी कि कम तादाद में। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। देन आ जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर, ये दोनों अपोजिट हैं। एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ इसका एंटोनियम है। सिविलाइज्ड यानी शहरी। अनसिविलाइज्ड यानी देहात। सेवेज इसको भी बारबेरिक भी कह सकते हैं। बिग और इसका एंटोनियम है स्मॉल। एक्वायर इसका एंटोनिम है लूज। एंशियंट इसका एंटोनिम है मॉडर्न। एंशियंट का मतलब होता है कदीम। एग्री यानी कि मान जाना, इसका होगा डिसएग्री। देन अलाइव, और उसका एंटोनिम होगा डेड। बैरन, बैरन का मतलब होता है यानी कि बंजर ज़मीन। बंजर बैरन जब ज़मीन के में आता है, बंजर में आता है। फर्टाइल। देन आ जाएगा एडमायर, और इसका ब्लंट, ब्लंट BLUNT ब्लंट, इसका आ जाएगा शार्प। बोल्ड, बोल्ड का आ जाएगा टिमिड। एंटोनियम जो है ना इसका टिमिड है। और आगे एंटोनियम है वर्ड है ब्राइट, और इसका एंटोनियम्स है डिम। देन है ब्रॉड, उसका एंटोनियम है नैरो। जैसे हम अक्सर बोल देते हैं वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं या नैरो माइंडिंग उनकी है। देन आ जाएगा केयर, ख्याल करना। निगलेक्ट नज़रअंदाज करना। कॉन्फेस यानी मान लेना। डिनाई ना मानना या एक किस्म का रिफ्यूज़ कर देना। कूल इसका एंटोनियम आ जाएगा वार्म। ब्रॉड अगेन वही एंटोनियम है। बोल्ड, टिमिड। क्लीन, क्लीन यानी साफ़ सुथरा। डर्टी इसका एंटोनिम है गंदा। क्रूअल यानी जालिम। क्रूअल की एक स्टोरी होती थी, उसमें आता होता था, तो ये याद करने वाला वर्ड है क्रूअल। काइंड। डोमेस्टिक, वाइल्ड इसका एंटोनिम है। डिफ़िकल्ट ये वर्ड है, और डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, और उसका एंटोनिम आ जाएगा उसी लिहाज से ईजी। डेंजरस यानी कि ख़तरनाक, और उसका एंटोनिम आ जाएगा उसी लिहाज से सेफ़ यानी कि सेफ़, सेफ़ एंड साउंड। डार्क वर्ड है, और उसका एंटोनिम है ब्राइट। वर्ड है डेथ, उसका एंटोनियम है बर्थ, पैदाइश। डेबिट एक वर्ड है, और उसका एंटोनियम आ जाएगा क्रेडिट। अर्ली एक वर्ड है, उसका एंटोनियम आ जाएगा लेट यानी जल्दी और देर। अर्न, और उसका एंटोनियम आ जाएगा स्पेंड। और एम्प्टी, इसका एंटोनियम है एम्प्टी यानी कि खाली, और उसका एंटोनियम है फुल यानी कि भरा हुआ। फॉल्स उसका गिल्टी वर्ड है, और उसका एंटोनिम है इनोसेंट यानी मासूम। फाइन एक वर्ड है, उसका एंटोनिम है कोर्ट्स, ठीक है। फ्रीडम एक वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्रीडम का मीनिंग ऐसे बनता है आज़ादी, और स्लेवरी जो वर्ड है उसका है यानी कि ग़ुलामी। फैट यानी कि मोटा, और थिन यानी कि पतला। फुलिश यानी कि बेवकूफ़, और वाइज समझदार। फ्रेश वर्ड है, और उसका मीनिंग है स्टेल, उसका एंटोनिम है स्टेल। फेयर वर्ड है, उसका एंटोनिम है करेज। गिल्टी वर्ड है, उसका एंटोनिम है इनोसेंट। गेन वर्ड है, उसका एंटोनिम है लूज, ठीक है। गुड वर्ड है, उसका एंटोनिम है बैड। हाई वर्ड है, उसका एंटोनिम है लो। हम्बल वर्ड है, उसका एंटोनिम है प्राउड या एरोगेंट।
हम्बल का जो एंटोनिम है दोनों बनते हैं, यहाँ अगर ऑप्शंस में प्राउड होगा तो आपने प्राउड पे क्लिक करना है, अगर एरोगेंट होगा तो आपने एरोगेंट पे क्लिक करना है। ऑनर वर्ड है, उसका मीनिंग है डिसऑनर। जॉय वर्ड है, उसका मीनिंग है सोरो। उसका मीनिंग नहीं, एंटोनिम है सोरो। जॉय यानी कि खुशी और सोरो यानी कि गम। नॉलेज वर्ड है, नॉलेज यानी कि तालीम, एक किसी चीज़ को जानना। और इग्नोरेंस यानी कि उसको नज़रअंदाज करना। काइंड ये वर्ड है, उसका एंटोनिम है क्रूएल, ये ऑलरेडी हो भी चुका है। लाई यानी कि झूठ और ट्रुथ सच। लिटिल यानी कि कम, इन क्वांटिटेटिव वर्ड में आ जाएगा लिटिल, और इसमें आ जाएगा मच, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका एंटोनिम आएगा। मस्कुलाइन यानी कि मेल और फेमिनाइन यानी कि फ़ीमेल। ये होते हैं इंग्लिश में मुज़क्कर मुअन्नस को मस्कुलाइन और फेमिनाइन कहते हैं, ये उसी का है। मेक, उसका एंटोनिम है मार या ब्रेक। ऑप्शंस में दोनों में से एक होगा और आपने उस एक को क्लिक करना है। नेचुरल और उसका एंटोनिम है आर्टिफिशियल। नॉइस वर्ड है, उसका एंटोनिम है साइलेंस यानी कि शोर, नॉइस, और साइलेंस खामोशी। ओरल वर्ड है, उसका एंटोनिम है रिटन। प्राइड वर्ड है, उसका प्राइड या एरोगेंस, उसका एंटोनिम है ह्यूमिलिटी। प्रेजेंस वर्ड है, उसका एंटोनिम है एब्सेंस। प्रॉफिट वर्ड है, उसका एंटोनिम है लॉस। प्रोज वर्ड है, उसका एंटोनिम है पोइट्री। प्रोज कहते हैं हिस्सा नसर को, जैसे एक कहानी होती है, और पोइट्री कहते हैं शायरी को, जैसे अक्सर हम नज़म गज़ल पढ़ते हैं, पोइट्री उस वाले को कहते हैं। क्विक, इसका एंटोनिम बनता है स्लो। रिसीव, इसका एंटोनिम है गिव। रिजेक्ट, इसका एंटोनिम है एक्सेप्ट। राइप, इसका एंटोनिम है रॉ। रफ़, अक्सर हम बोलते हैं रफ़ आइडिया, यानी उसकी कोई ना सर ना पैर, रफली, एंड उसका एंटोनिम बनेगा स्मूथ। रिमेंबर, उसका एंटोनिम बनेगा फॉरगेट। रिच, उसका एंटोनिम बनेगा पुअर। और शार्प यानी तेज़। डल, डल अक्सर हम बोलते हैं शी इज़ अ डल स्टूडेंट या ही इज़ अ डल स्टूडेंट, के पार्टिसिपेटिंग नहीं है ना। शार्प, तेज़, डल, उसका एंटोनिम है ट्रेजेडी, यानी अचानक होने वाला हादसा जिसे कहते हैं ट्रेजेडी। अचानक अफ्ताद। कॉमेडी, इसका एंटोनिम है। ट्रेजेडी एक सोरो की आ जाता है, गम की कैफियत आ जाती है। जनरल, उसका एंटोनिम है पर्टिकुलर। और वर्ड है विक्ट्री, उसका एंटोनिम है डिफीट यानी कि जीतना, और उसका एंटोनिम बनेगा डिफीट यानी कि हारना। वाइल्ड वर्ड है, उसका आ जाएगा डोमेस्टिक या टेम, ये दोनों इसके बनते हैं एंटोनिम। वीक, वीक का एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग। विजडम, विजडम का एंटोनिम है फली। और वर्ड है यूथ, यूथ यानी नौजवान, और उसका एंटोनिम बनेगा एजिड। और वर्ड है गिव, उसका एंटोनिम जो बनेगा वो बनेगा टेक। और वर्ड है लॉफ, उसका एंटोनिम बनेगा क्राई। वर्ड है स्माइल, उसका एंटोनिम बनेगा फ्राउन। एक वर्ड है बाय यानी ख़रीदना, और उसका एंटोनिम बनेगा सेल यानी कि बेचना। हेयर, देयर, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। दिस, ये, दैट, वो, दीज आर एंटोनिम्स। नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा। स्टॉप, रुकना। स्टार्ट, शुरू करना। रॉन्ग, राइट, इसका एंटोनिम है। टाइट, लूज। लव, हेट। थ्रू, थ्रो यानी कि फेंकना। कैच, पकड़ना। येस, नो, दे आर एंटोनिम्स। फॉरवर्ड, आगे की जानिब। बैकवर्ड, पीछे की जानिब, ये दोनों एंटोनिम हैं। स्टैंड यानी कि खड़े होना। सिट यानी कि बैठना। लॉस्ट यानी कि गुम जाना। फाउंड यानी कि ढूंढना।
मिल जाना किसी चीज़ का। तो ये एंटोनिम्स थे कुछ, ये बेसिक्स हैं, लाजमी है जाने, तो इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें या सुन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।